आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो क्या बीजेपी सच में पिछाड़ सकती है? और अगर एक ऐसा सर्वे ये बात कहे जिसे आम तौर पर प्रो गवर्नमेंट माना जाता है, तो क्या ये सिर्फ ओपिनियन पोल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छुपा हुआ है? दोस्तों, कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि खबरों के पीछे की असली सियासत और पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी सियासी रियासत उत्तर प्रदेश को लेकर आज तक और सी वोटर का ताज़ा सर्वे सामने आया है और इसमें पूरी सियासत में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक अगर आप चुनाव हो जाए तो इंडिया अलायंस बीजेपी से आगे निकल सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इन सर्वे ने कई बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। ये सर्वे यूपी चुनाव से पहले ही इतनी जोर शोर से क्यों सामने आया? अगर सर्वे दिखाने वाला मीडिया हाउस सरकार के करीब माना जाता है तो वो ऐसे नंबर्स क्यों दिखा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूपी के चुनावी जिम्मेदारी का ज़्यादा बोझ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर छोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर स्ट्रैटेजी बदल रही है? क्या योगी और दिल्ली लीडरशिप के बीच सियासी समीकरण में कोई नया मोड़ आ रहा है? और क्या ये सर्वे सिर्फ नंबर्स का खेल है या 2027 की लड़ाई का पहला बड़ा सिग्नल? इन्हीं तमाम सवालों का गहरा सियासी विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस ए इसाकी सर। आज हम इस सर्वे के हर पहलू को शुरू से आखिर तक समझने और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर किस दिशा में बनती नजर आ रही है। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, सबसे पहले इसी बड़े सर्वे से हम शुरुआत करते हैं। आज तक और सी वोटर्स के ताज़ा सर्वे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो इंडिया अलायंस आगे आ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, फिर भी ऐसा सर्वे इसी दौर में सामने आने की असल वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ पब्लिक मूड दिखाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत भी नज़र आता है? एक्चुअली ये यूपी एक ही बोल के पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश एक ही सर्वे नहीं है। ये जी। एक्चुअली एक बायएनुअल, मतलब साल में 2 बार फरवरी और अगस्त में जो है चंद ऑर्गेनाइजेशन सर्वे एक करते हैं। रूटीन सर्वे टाइम एक, है। एक, एक ये सर्वे में जो है, अब फरवरी में एक सर्वे हुआ, अब अगस्त का सर्वे हुआ। जी। यहाँ पे खासियत ये है कि अब जैसा कि पूरा टोटल सर्वे, क्योंकि इंडिया में मीडिया के ऊपर एक ये क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड में भी बताया गया, हुकूमत के करीब है सो मीडिया जी। से जो सर्वे हुआ सो है। तो ये सर्वे में जो है ये लोग ओवरऑल क्या बता रहे, वो इंडिया का पिक्चर, उत्तर प्रदेश जाने से पहले इंडिया में 326 या 327 टोटल एनडीए को मिला के, मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी को अब 24 इलेक्शन में 240 आए। लेकिन अब अगर 26 मतलब 29 इलेक्शन तक ले आया, यानी तो अभी इलेक्शंस हुए, जी। अब मेन में बेस क्या है बोले तो अब राइट नाउ अगर इलेक्शंस हो गया तो उनका सर्वे का कॉन्टेस्ट क्या रहता, अब अगस्त में कर रहे सर्वे, तो अगस्त में कब, कौन से महीने में कब लिए, कौन से डेट्स है, क्या है, वो स्पेसिफिक नहीं रहता। हम इतने लोगों को टेलीफोन के ज़रिए कर लिए सो है, आपको कॉल आता कि आपका मूड क्या है, इस तरह से वो लोग एक सर्वे का एक सिस्टम है। वो सर्वे में क्या बता रहे हैं, अब 261 सीट्स आते बीजेपी को, मतलब बीजेपी का नेशन वाइड, मोदी का भी चरिश्मा बढ़ रहा, सब कुछ ये हो रहा, लेकिन 21 मैक्सिमम लास्ट टाइम से भी अब 21 सीट बढ़ के आएंगे। हुकूमत कायम करने के लिए 272 होना है, इंडिपेंडेंटली कायम करना है। उतना तो नहीं हो सकता, मगर एज ए एनडीए होल 326 बोले तो फिर भी एनडीए गवर्नमेंट आ रही बोल के ही इनडायरेक्टली आप बता रहे। रहा सवाल आप उत्तर प्रदेश का,
उत्तर प्रदेश को लेके स्पेसिफिकली उसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजंस है वो पहले अपन डिटेली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है बीजेपी का मतलब एक बताना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी का पोजीशन थोड़ा टाइट है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बता रहे कि भाई 41 सीट्स जो है इंडिया गठबंधन बोले तो वहाँ ज़्यादा पार्टीशन नहीं है उत्तर प्रदेश में। पूरा इलेक्शंस किधर भी हो वहाँ पे लोग अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दोनों मिलके ही वहाँ पे इलेक्शंस लड़े सो हैं तो 2024 में। बाकी के लोग फिर वो इंडिया गठबंधन में कई पार्टीज थे, उसमें कई लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ लिए कुछ उत्तर, जैसा कि तमिलनाडु में सो भी 24 इलेक्शंस में, सर तमिलनाडु बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में तो मिलके ही लड़े थे वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलके लड़े थे, वहाँ पे उन लोगों को अच्छा रिजल्ट आया था, क्योंकि 37 सीट्स जो है समाजवादी पार्टी को आए, मतलब अखिलेश यादव के पार्टी को, और कांग्रेस 6 सीट मतलब 43 सीट्स तक जो है 80 सीट में उत्तर प्रदेश में टोटल असेंबली सीट्स है 80। अब बता रहे वहाँ से भी थोड़ा घट के ही बता रहे, लेकिन जो है वोट शेयर में वो हिसाब से देखा गया तो वहाँ पे चांसेस लोकसभा के लिए कम है बोल के बता रहे। ओके, अगर वैसा भी मान लेंगे तो वहाँ पे एक सर्वे के ज़रिए एक बताया जा रहा है कि भाई नेक्स्ट अगर इलेक्शंस अभी इस मौके पे हो गए 41 सीट्स में अगर बीजेपी मतलब इंडिया गठबंधन को लीड अगर दिख रहा तो इसका मतलब है कि भाई जो वहाँ पे 403 सीट्स है असेंबली में, 202 सीट है तो आप वहाँ पे हुकूमत कायम कर सकते हैं। एक असेंबली एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रहते, 40 का मतलब है 280 तक आप 280 तक आप पहुँच गए जी। अब यहाँ पे 41 बता रहे, तो मतलब ये है कि भाई वहाँ पे इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है बोल के थोड़ा इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो वोटर के सर्वे के ज़रिए बताने की कोशिश करें। उसमें हो सकता ये कौन से डेट्स पे ये हुआ, क्योंकि जुलाई 20 के बाद से जो है 2-3 चीज़ें वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एक तो स्टूडेंट का एजिटेशन है जुलाई 20 के बाद में, काकरोच जनता पार्टी, नीट, और उसके बाद में जन अल्फा जनजी के मूवमेंट्स तेज़ हो जाना जी। यहाँ पे थोड़ा सा, और उत्तर प्रदेश में और एक चीज़ क्या है, राम जन्मभूमि का राम टेम्पल का चंदा चोरी का मामला है। ये 2 मामले देख के जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वोटर जो है टिल्ट टूवर्ड्स एंटी कुछ एगेनिस्ट बता रहे हैं। एंटी का मतलब है बीजेपी के एगेनिस्ट वहाँ पे बताए होंगे और लोकल फैक्टर्स भी होंगे, तो ये सब जो है सर्वे में सामने आके रहते एज ए सरसरी देखा गया। तो पॉलिटिकल क्या है वो पर आगे जाके डिस्कस करेंगे जी। तो सर अपोजिशन अक्सर आज तक को प्रो गवर्नमेंट या गोदी मीडिया कहकर निशाना बनाती है जी। हाँ, तो ऐसे में वही मीडिया हाउस यूपी में इंडिया अलायंस को आगे दिखाने वाला सर्वे तो जब दिखाता है तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाटा इसी वक्त क्यों ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वही मतलब ये स्पेसिफिक टाइमिंग जो है ना जी। अब इंडिया एज होल देखा गया तो मतलब पूरा मुल्क के हिसाब से देखा गया तो इमीडिएटली इलेक्शन मुल्क में होने वाले नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को जो है 2029 में होने वाले, लेकिन उत्तर प्रदेश को कब हो रहा है आपको 2027 में। मतलब कितना है, तकरीबन 6 महीने 7 महीने का दूरी है बस इतना ही। फरवरी के बाद वहाँ पे इलेक्शन का माहौल, मतलब टोटल इलेक्शन कोड वगैरह सब आ जाना, नोटिफिकेशंस के डेट्स वगैरह सब शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखा गया तो अब सितंबर है अपने को, अब सितंबर में एंटर हो जा रहे अपन 2 दिन के बाद में, अब मैक्सिमम 6 मंथ्स का देरी है वहाँ पे, 6 मंथ्स भी नहीं तो 5 महीने का लगा लो लगभग। तो वो हिसाब से देखा गया तो इमीडिएटली जो है वहाँ पे इसे ये टाइमिंग वहाँ का टाइमिंग इंडिया हैज़ ए होल, अब मैं वही बता रहा हूँ इंडिया अभी तुम क्या इंडिया के लिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोकल फैक्टर्स और ख़ास करके ये सर्वे कोई अमका डमका करके रहा तो अलग बात है, ये खुद आज तक कर रहा और आज तक ग्रुप जो है गवर्नमेंट के फेवर में है बोल के पूरा पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे सूरत में इसके लिए क्या है, बारीक नज़रिया से एक देखा गया तो इलेक्शंस करीब हो रहे तो बीजेपी जनरली कई ज़माने से जो है बीजेपी को फेवर स्टेट है वहाँ पे, मतलब बीजेपी का
गढ़ अच्छा ही बना हुआ है वहाँ पे। जी। जब से 1992 के बाद से जो जो भी सरकमस्टेंसेस आए वो हिसाब से देखा गया तो बीजेपी को एक अच्छा खासा वहाँ पे एक माहौल बना के रहा है। बीजेपी वहाँ पे एक स्ट्रांग पार्टी है और अभी अभी तो थर्ड टाइम इलेक्शंस पे अब हो जाने और अब पिछले 2 टर्म्स में तो वहाँ पे बीजेपी हुकूमत है। उससे पहले समाजवादी रही, उससे पहले फिर बीजेपी, ये पूरा चलते आ रहा ना। तो अब वहाँ पे ये एक मैसेज पहुँचाना चाह रही हो सकता कि भाई बीजेपी के अपना दौर जो है ढीला हो रहा, आप थोड़ा मजबूत बन जाइए बोल के वहाँ का जो बीजेपी स्ट्रांग वोटर है उसको एक मैसेज पहुँचाना है, एक पहली जी। बात। ओके, फर्स्ट मैं समझता हूँ वही है वो लोगों का अहम। इसको जो है कैसा भी मीडिया उछालेंगी, मीडिया में अगर चले गया वहाँ पे बीजेपी का पोजीशन वीक हो रहा बोले तो जो एंटी बीजेपी का मीडिया है वो डेफिनेटली उसको कैच करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे माहौल ये होगा कि बीजेपी अगर वीक हो रही तो हमारा क्या हुआ होता बोल के जो बीजेपी का जी। कट्टरपंथी वोट है वो लोगों में उनकी जहन को चेंज करने का माहौल। फर्स्ट थिंग मैं वैसा सोच रहा हूँ, मैं मतलब ये मेरा। दूसरी बात ये है कि वो एक मैसेज पहुंचाना है कि भाई क्योंकि वहाँ पे मेन योगी आदित्यनाथ है। अब योगी आदित्यनाथ के लीडिंग में ये थर्ड टाइम इलेक्शंस होने वाला है या कुछ अंदरूनी कुछ दाल पक रही, क्या हो रहा इसके बारे में ये एक चीज़ इसको भी अंडरलाइन करना है ना। तो ये अंडरलाइन करने के मामले में हो सकता है कि भाई उनको भी एक मैसेज पहुंचाना है कि लास्ट टाइम भी इलेक्शन से पहले एक मतलब जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2022 में, तो 2022 के इलेक्शन में क्या हुआ था कि नहीं ये बार योगी आदित्यनाथ को चांसेस नहीं है, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते बोल के ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है इलेक्शंस के पहले। मगर उसके बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स आरएसएस का रहने दो, बीजेपी का रहने, सब पॉलिटिक्स के हिसाब से जो है फिर योगी आदित्यनाथ को ही आना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को ही। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन में जो है उनको हाईलाइट नहीं करे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही हाईलाइट हुआ था। फिर भी वहाँ पे जो है हुकूमत आ गई वहाँ पे, फिर योगी आदित्यनाथ जो है बनना पड़ा। लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन आए तक जो है मामला उल्टा हो गया। वहाँ पे समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी से भी आगे बढ़ के ये दोनों का गठबंधन 80 सीट्स में 43 सीट्स ये लोग ला लिए बोले तो एक कदम आगे ही है इंडिया गठबंधन। तो उसी तरीके से अब जो है वही सिचुएशन अब कंटिन्यू होगा। और आप जो है आपके पर मतलब ये एक मैसेज किसको पहुंचाना है, एक तो कट्टरपंथी वोटर को पहुंचाना है, दूसरी तरफ एक चेतावनी मतलब एक वार्निंग जैसा अल्टीमेटम जैसा जो है योगी को देना है। हो सकता कि ये है कि भाई आप नहीं, आपसे नहीं हम देख जाएंगे बोल के। तो और दूसरी तरफ अपना भी सिचुएशन ये बनाना है कि भाई नहीं वहाँ पे शुरू से माहौल थोड़ा वीक था, तो अब जो कुछ भी होगा सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जरिए ही उसी होगा। रिलेटेड मैं सवाल करने वाला था तो उस तरह से जो है तो उसका और बाद में तफसील और उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे अपन जी। तो सर इस जो सर्वे का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है जी। एक तरफ जो है पीएम मोदी के पर्सनल पॉपुलैरिटी 49% दिखाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की सीटों में गिरावट तो नजर आ रही है। तो आखिर ये दोनों के बीच का ये फर्क को आप कैसे देखते हैं? एक तो मैं अब थोड़ा अपन उसको जब से डिस्कशन में भी आया था ना कि एक लोगों तक, उत्तर प्रदेश में लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है कि भाई वहाँ पे बीजेपी का मामला उतना ठीक नहीं है क्योंकि लोकल गवर्नेंस मगर पीएम का तो अच्छा है। मगर पीएम एज ए होल पीएम का जो है उनका मकाम वही ठहरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां हैं उसको ठीक कर लो, और ठीक कर लेना बोले तो कौन करेंगे, हम करेंगे या खुद। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ये है कि इमिडिएटली योगी आदित्यनाथ को फौरी तौर पे नेक्स्ट इलेक्शन में हटाने की, मतलब ये सीएम नहीं, इनके लीडरशिप में नहीं, हम दूसरे किसी की लीडरशिप में जाना बोल के हिम्मत करने का पोजीशन बीजेपी को भी नहीं है। क्योंकि आरएसएस अब ये आरएसएस के नज़र में रहने दो, बीजेपी में कोर वोटर जो है उनके नज़र में मोदी के बाद नेक्स्ट कौन बोले तो वो लोगों को चेहरा दिख रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ का। वो लोग कंपेयर अब योगी आदित्यनाथ, अब मेन हार्ड बर्निंग और ये पूरे सर्वेज भी थोड़ा दिखाने का वजह यही है कि भाई नेक्स्ट सक्सेसर कौन है, ये डिस्कशन भी चल रहा।
अगर वहाँ पे बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में, तो क्या होता, ऑटोमेटिकली उनके चांसेस नेक्स्ट सक्सेसर के जैसा उनके चांसेस नहीं रहते योगी आदित्यनाथ का। और नेक्स्ट जब कौन से आ जाते, ऑटोमेटिकली अमित शाह का नाम सामने रखने की कोशिश करते जितने भी लोग हैं। तो अब ये कैसा दिखा जा रहा, पार्टी में रहने दो, बाहर रहने देखो, तो ये जो है क्लैश बिटवीन टू, मतलब अब यहाँ सक्सेसर का सीट किसका है, मोदी अमित शाह का है या योगी आदित्यनाथ का है। तो इस तरह का माहौल कहीं कब से ही है, ये तकरीबन पिछले 2-3 साल से, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी ये माहौल बीजेपी में अंदरूनी बना हुआ है ये सब। अब देखो लास्ट टाइम भी बीच में कुछ चल रहा बोले तो एक दो आपके व्यूअर्स को भी कुछ थोड़ा सा ये हुआ था, नहीं एवरीथिंग ठीक है वहाँ पे बोल के, लेकिन अब सर्वे खुद बता रहा है कि भाई वहाँ पे मामला ठीक नहीं है बोल के। तो इसका मतलब है आपसी इख्तलाफात थोड़े एक दो ये चल रहे हैं। तो बीजेपी में भी पहले जैसा माहौल इंटरनल नहीं है, इंटरनल माहौल में कुछ ना कुछ थोड़ा सा दाल में काला दिख रहा है वहाँ पे। तो इसी तरह जो है अब एक मतलब ये यूपी इलेक्शंस के अब ये एक सर्वे, अब आइंदा जाके जनरली क्या होता था, पहले तो सर्वे ऐसा नहीं आते थे, अब तो पीरियडिकल सर्वेस हो गए। अब तो अब सी वोटर का सर्वे आया, और आगे जाके और कितने सर्वे आने वाले हैं। ये माहौल को फिर भी अगर कुछ ज़्यादा डैमेज हो रहा बोले तो और एक दो चार सर्वेस इन फेवर में भी निकल सकते। ये पूरा इलेक्शन से पहले चलता है। अब फिलौकत मेन क्या है वहाँ पे, अगर अब तक जो रीडिंग के हिसाब से मोड योगी मोदी का को प्रमोट करना है, योगी को कुछ कम दिखाना है, है, एक तो फिल वक्त सर्वे का है। जी। और मेन अगर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर खास करके जो अमित शाह के ग्रुप है समझो, या मोदी के चाहने वाले हैं, अमित शाह को चाहने वाले हैं, उनके नज़र में देखा गया तो मोदी योगी का अगर ग्राफ थोड़ा बहुत कम हो गया तो वो लोगों को फ़ायदामंद होता। तो इसी तरह जो है अब, और नेक्स्ट इसीलिए अगर कुछ भी और माहौल रहा तो अभी एक मेन का वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जो कोर ग्रुप काम करी थी, तो वो कोर ग्रुप अब कहाँ पे है। एक्चुअली इलेक्शंस जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो न्यूज़पेपर्स में नहीं आता। एक्चुअली ये अंदरूनी, अगर ये किसी को भी पूछे तो आरएसएस में रहने दो, बीजेपी में रहने दो, वो लोग आपको प्राइवेट टॉक्स में अग्री करते। वो जो कोर ग्रुप उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब पंजाब इलेक्शंस को जाके बैठी हुई है। मतलब वो लोग पार्टी के तरफ से जो कुछ भी हेल्प होना है योगी को पहुंचना मुश्किल है बोल के एक सिग्नल। अब कोर ग्रुप, क्योंकि पंजाब में बीजेपी को चांसेस बहुत कम रहते, फिर भी वहाँ पे जाके ये ग्रुप क्यों बैठी वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम बीजेपी उत्तर प्रदेश को जो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जिम्मे छोड़ देंगे। सही। तो ये मैसेज भेजा रही तुम ही करना है बोल के जी। तो सर सियासी गलियों में एक और चर्चा भी चल रही है, काफ़ी तेज़ भी हो रही है वो चर्चा। कहा जा रहा है कि दिल्ली लीडरशिप चाहती है कि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी चेहरा योगी आदित्यनाथ ही बने, ताकि अगर नतीजे कुछ उम्मीद के मुताबिक अगर नहीं आए तो सियासी जिम्मेदारी का ज़्यादा बोझ उनके कंधों पर ही आए। तो आप इस चर्चा को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति नज़र आती है, या फिर कोई और उनका इसको जो है आगे बढ़ाने का कोई ऐसा चांस है, जैसा कि आप इससे पहले भी बता रहे थे, इसी सिलसिले का सवाल है। तो अब वही मैं बता रहा, क्योंकि जिम्मा पूरा जो है जी योगी आदित्यनाथ पे डाल देंगे जी का एक मतलब सिग्नल दे रहे। जी जी। क्योंकि ये ग्रुप में बताया था ना, ये पूरा वेस्ट बंगाल में जो काम करिए वो ग्रुप जो है सीधा अगर होना है बोले तो, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश जी। उस वहाँ काम करने के बजाय वो लोग जो है पंजाब को भेज दिए उसको। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कुछ भी करे, अच्छा हो बुरा हो, उसके जिम्मेदार पूरे आप हैं। तो इसके वजह से फ़ायदा किसको होगा? अगर देखो ये तो लोकल इलेक्शन है बीजेपी के, उसके बाद अगर माहौल कुछ भी रहा तो हम पार्लियामेंट को हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अब आप खुद जीत के दिखाओ, पार्लियामेंट हमारी जिम्मे है, हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर ये एक बार वंस टाइम अगर हुकूमत नहीं है, मगर एक हुकूमत नहीं आएगी अब 100%, तो नेचुरली चांसेस कंटेंडर के ठहरने के वास्ते, मतलब नेक्स्ट मोदी के लेगेसी को आगे लेके जाने वाले के कंटेंडरशिप में
लड़ने के वास्ते इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जी हाँ। आवाज़ नहीं उठा सकते, और ये लोगों को हथियार मिल जाती। यूपी हम्म, खुद नहीं जिता सके, क्या इंडिया क्या खाक जिताएंगे नो, हम्म, इनके हाथ में लीडरशिप कैसा देंगे, हम्म, बोल के ये मतलब वहाँ पे ये दो, मतलब हो सका आगे चल के अपने पॉलिटिकल कैरियर के वास्ते उत्तर प्रदेश को दाव पर लगाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश को अगर अब फिलौकत योगी के खातिर दाव पे लगा दिए तो कुछ उल्टा हो गया तो पूरा खो बैठने के चांसेस रहते, क्या बोल के। तो सिर्फ अब ये सर्वे मतलब पल्स पहचानने के लिए, तो अब ये पल्स में जो है ये पूरे, अब ये पूरा डिस्कशन ये सिर्फ आप दोनों अपन दोनों ही डिस्कस नहीं कर रहे, जी। ये डिस्कशन यूट्यूब्स में हो रहा, हम्म, ये डिस्कशन जो है दिल्ली उत्तर प्रदेश वगैरह में जहाँ पे मेन स्ट्रीम के चैनल्स है उसमें भी थोड़े ज़रिए में ये अलग एक अलग तरीके से, है ना, डायरेक्ट जैसा नहीं है योगी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह टारगेट करे बोल के नहीं, लेकिन पूरा माहौल जो है उसी तरह का वहाँ पे अभी भी हो रहा। आप सोशल मीडिया खोल के देखो, ये पूरा इसके ऊपर चर्चा पिछले 4-5 दिन से जो सर्वे आने के बाद में हुआ, ये सब का मकसद यही है कि भाई उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अब सेंट्रल लीडरशिप मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाले नहीं है, ये जो कुछ भी होना है ये सिर्फ जो है योगी देखना है, ये पूरा बागडोर योगी संभालना है, अच्छा हो या बुरा हो योगी का जिम्मा रहता बोल के एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं अभी, देखना चाहिए वो कैसा रहता। तो सर एक और सियासी चर्चा काफ़ी तेज है कि कहा जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप योगी आदित्यनाथ की सियासी प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है, तो इसका असर बीजेपी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सबकी नज़र आरएसएस पर भी जाती है। आपके हिसाब से अगर ऐसी स्थिति में संघ का रुख क्या हो सकता है? देखो पहले से भी एक्चुअली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बनने का भी सबसे बड़ा मेन सबब है आरएसएस है। आरएसएस का जी सपोर्ट। पहले जी। कोई दूसरे का चीफ मिनिस्टर बनाने के वास्ते अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरा माइंड मेकअप करके उनको फ़ोन भी कर दे के सुबह में आप हालप लेना है बोले तो रात में जो है चेंज हुआ, सो है सिचुएशन उतना। तो अभी भी अब मेन प्रॉब्लम वही है, अपने पहले से भी आरएसएस का किसी का पहले इमिडिएटली कुछ नाम अगर वो लोग प्रपोज करें तो योगी आदित्यनाथ, बिकॉज इज द ओनली एक फोर्स है बोल के। लेकिन अब पिक्चर सामने ये लेके आ रहा है, सो क्या है बोले तो योगी आदित्यनाथ का कैसा भी छवि कम करना है, तो उसको ये लोग क्या बता रहे हैं मेनली, इवन आरएसएस को भी थोड़ा पीछे खींचने के वास्ते वहाँ पे ब्राह्मण लॉबी, उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण वोटर हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है ठाकुर है। तो ये पूरे पोस्टिंग्स वगैरह पूरा जो है वहाँ पे ठाकुर को जाके ब्राह्मण इज बिग लॉबी इन उत्तर प्रदेश, वो लोग ज़रा पॉलिटिकली डिसाइडिंग फैक्टर रहते वहाँ पे। तो वो लोग नाराज़ है बोल के कई दिनों से ये पूरा ये भी चर्चा में है। लेकिन 2022 इलेक्शन में जब भी था ये जी। क्योंकि 17 में जो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में भी ब्राह्मण लॉबी खिलाफ है योगी आदित्यनाथ का बोल के। लेकिन फिर 2022 इलेक्शंस में फिर ये लोग उनको ही सपोर्ट करे थे मेजॉरिटी ले। लेकिन अब क्या है, राम जन्मभूमि का वो चंदा चोरी का वो एक मामला आने के बाद में थोड़ा सा उनको ये है बोल के, तो ऐसे सूरत हाल में अपन जब योगी आदित्यनाथ को जो है इमिडिएटली करने का नहीं है, इसीलिए आप आरएसएस भी सोच रहा है बोल के एक डिस्कशन इंटरनल हो रहा बोल के। लेकिन आरएसएस का 99% लोगों का कहना है, अपन नहीं बोल सकते कि जी भाई जी। वो इंटरनल पार्टी इसमें बता रहा है जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ को ही जो है आरएसएस सपोर्ट। तो ये इसीलिए अब ये पूरा दारोमदार कहाँ पे डिपेंड है, इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी में किस तरह के तब्दीलियाँ होंगी और माहौल किस तरह बनेगा। और इसके बीच में और एक चांस ये है कि भाई वो डीलिमिटेशन का, जी क्योंकि हाँ। अभी तक पार्लियामेंट प्रोरोग नहीं हुआ जी हाँ। और एक बता जा रहा कि भाई फिर कहीं ना कभी एक स्पेशल सेशन होना है बल्कि उसी के मद्देनज़र जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर मतलब हुकूमत को कब क्यों प्रोरोग नहीं करे, अगर डीलिमिटेशन अगर आप करना चाह रहे तो जो है पूरे पार्टीज को भी कंसिडरेशन करना, डिस्कशन होना बोल के लिखे। मतलब अंदरूनी कुछ ना कुछ वहाँ पे भी कुछ माहौल बन रहा बोल के। तो ये सब चीज़ें और उत्तर प्रदेश अब बिल्कुल हाथ से निकल जा रहा बोल के और 4-5 सर्वे में भी आ गया, तो हो सकता है कि डीलिमिटेशन विल
ये ईयर एंडिंग से पहले ही सामने आ जा सकता। जी हाँ, ये सही। सब ये चीज़ें पूरे है इसमें। हम्म। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है हमेशा क्रूशियल फैक्टर रहा। तो सर, हम्म, इस सर्वे के ट्रेंड के बाद अब नज़र बीजेपी की आगे की चुनावी की स्ट्रैटेजी पर भी है। जी। क्या सेंट्रल लीडरशिप यूपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी को अपने हाथ में रखेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ को कैंडिडेट सिलेक्शन और चुनावी तैयारियों में पूरी फ्रीडम दी जाएगी? आपको बीजेपी के अंदर इसको लेकर क्या तस्वीर नज़र आ रही है? तो 2024 इलेक्शंस में क्या हुआ था, जी। वहाँ योगी आदित्यनाथ को पूरा टोन डाउन कर दे के हम्म। इलेक्शंस के पूरे सीट्स जो है सेटलमेंट पूरा अमित हाँ, शाह जी 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 अमित जी। शाह के हाथ से हुआ। हम्म। तो उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वो लोगों को 65-67 के सीट्स के से एकदम जो है हाफ को हाफ नीचे चले गए वो लोग वहाँ पे। अखिलेश यादव नंबर 1 पे ठहर गए 37 सीट से, और ये लोग 43 सीट्स चले गए उनके हाथ से। तो एक आधा सीट इधर उधर भी होगा। तो अब अगर मोदी अमित शाह इस पे दिलचस्पी नहीं, सिर्फ उनका ही सेटलमेंट करना है, मतलब उनको करना है बोले तो पूरा टोटल सीट सिलेक्शन पूरा योगी आदित्यनाथ पे सोच देंगे, क्योंकि हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं था होता। हम गए थे इलेक्शन के रैलीज करे, जितने रैलीज प्लान करे उतने रैलीज को हम बुलाए। वो चीफ मिनिस्टर जहाँ जहाँ रैलीज करो बोले वहाँ रैलीज करे, जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग करो बोले वहाँ पब्लिक मीटिंग करे, जो कुछ भी फाइनेंशियल मदद होना है वो भी करे, वो प्रोवाइड कर पूरा सब प्रोवाइड कर दिए। उसके बावजूद भी जो है दिए। उन्होंने कामयाब नहीं हो सके। बोलने का अगर अंदेश मतलब वो मकसद है तो पूरा छोड़ देंगे। नहीं, अगर बीजेपी जा रही तो हमारी भी सीट को कुछ नीचे पानी आ जाता बोल के अगर कुछ डर रहे तो फिर ये लोग पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अभी तो माहौल यही दिख रहा कि भाई अब सिर्फ उनका मेन मकसद जो है योगी आदित्यनाथ को रेस से हटाना है। इसाक़ी सर, आपने उत्तर प्रदेश के सर्वे रिजल्ट से लेके दिल्ली समीकरण तक इस पूरे मुद्दे को बहुत साफ तरीके से समझाया। आपने इतनी महत्वपूर्ण सियासी मुद्दे पर अपना समय देने और अपना विश्लेषण हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये देश की सियासत का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। यहाँ हर बड़ा सियासी बदलाव सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर दिल्ली की सियासत पर भी पड़ता है। इसलिए यूपी का आने वाला चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि 2029 की तरफ बढ़ते हुए देश की सियासत का रुख किस तरफ जाता है। क्या बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रखेगी? क्या अपोजिशन इस सियासी बढ़त को चुनावी जीत में बदल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश फिर एक बार दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करेगा? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन यूपी की सियासत में जो हलचल अभी से दिख रही है उस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। द कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की आज की सियासी तस्वीर 2027 और 2029 के सियासत को किस तरह बदल सकती है? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद, आप देख रहे हैं द कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।